हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फुटबॉल मेडिको। आज की सीधी मैं पहली न्यूज़ में जाना चाहूँगा। पहली न्यूज़ स्टेट्स दैट एंटोनियो रूडिगर ने चेल्सी का एक 200K अ वीक का ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया है। लाइक मुझे नहीं समझ आ रहा है कि कितनी रिलायबल है ये न्यूज़ या कुछ भी, बिकॉज ये रिपोर्ट करी गई है मेल के द्वारा एंड दिस इज़ नॉट द मोस्ट रिलायबल, और इवन आई विल से कि इतना रिलायबल भी व्हेन इट कम्स टू न्यूज़ अराउंड चेल्सी ना। बट उनके हिसाब से जो रिपोर्ट में सजेस्ट करा गया है वो है कि चेल्सी ने 200K अ वीक का ऑफ़र एंटोनियो रूडिगर को दिया था, बट ही हैज़ रिजेक्टेड इट। लाइक बट उन्होंने चलो आगे ये क्लियर कर दिया है कि स्टिल बोथ द पार्टीज़ आर हैप्पी इनफ कि वो एक एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं एंड चेल्सी आर स्टिल ऑप्टिमिस्टिक कि रूडिगर विल स्टे। सी आई विल सेज कि मुझे नहीं पता ये डील कैंसिल क्यों हो रही है या फिर उसने रिजेक्ट क्यों करा, क्योंकि जो थोड़े दिन पहले तक न्यूज़ थी उसके हिसाब से रूडिगर वांटेड 200K अ वीक एंड उसको अब चेल्सी दे रही है। तो व्हाट हैज़ चेंज नाउ? उसके पास जितनी रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से ना रियल मैड्रिड का कोई ऑफ़र है ना PSG का कोई ऑफ़र है एज ऑफ नाउ। सो वाई इज़ ही रिजेक्टिंग इट अब? बिकॉज रूडिगर की जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं कभी भी, या इनफैक्ट टूकल की जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं, दे सजेस्ट कि रूडिगर वॉन्ट्स टू स्टे। रूडिगर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टूकल के सिस्टम का एंड ही रियली वॉन्ट्स कि वो जर्मन रुके हमारे यहाँ पे। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वाई रूडिगर ने ये रिजेक्ट करा होगा, या फिर इट इज़ जस्ट अ रूमर। एंड टू बी ऑनेस्ट आई फील कि इट इज़ जस्ट अ रूमर। एंड जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो नो कॉन्क्रीट सोर्स अराउंड चेल्सी हैज़ इवन कन्फर्म्ड इट। नो टियर 1 सोर्स ने ये कन्फर्म करा है। सो आई एम नॉट बिलीविंग इट एज ऑफ नाउ। एंड इफ इवन इफ ये रिजेक्ट हुआ है तो द रिपोर्ट इटसेल्फ इज सेइंग कि चेल्सी आर ऑप्टिमिस्टिक एंड रूडिगर विल स्टे। सो आई एम होपिंग कि ये डील जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। सी मैं ये चाहता हूँ कि रूडिगर वाली जो डील है ना वो विंडो से तो बहुत पहले ही साइन हो जाए, बिकॉज अब आगे हम कॉम्पिटिटिव फेज़ में आ रहे हैं। विन वी विल एंटर द क्लब वर्ल्ड कप के नॉकआउट फेजेस, वील एंटर चैम्पियंस लीग का नॉकआउट गेम। वी विल बी नाउ गोइंग, अगर हम लीग में जा रहे हैं तो वी आर नाउ एमिंग टू रिटेन आर स्पॉट एटलीस्ट इन द टॉप 4 एंड पुश फॉर द सेकेंड स्पॉट और इवन द फर्स्ट स्पॉट। एंड वी आर इन द काराबाओ कप का फाइनल, FA कप के आगे जाके कॉम्पिटिटिव मैचेस आ जाएंगे। सो आई डोंट वांट कि उस टाइम ये चीज़ें हिंडर करे या फिर कुछ भी चीज़ इफेक्ट करे उस टाइम पे। और जो भी अराउंड रूडिगर का कॉन्ट्रैक्ट है या किसी भी प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट हो, थिंग्स पहले ही क्लियर हो जाए। एंड इफ़ हम इसको समर विंडो तक एक्चुअली रोकते हैं देन तो वी ऑल नो कि वो डील बहुत ही मुश्किल होती है कि प्लेयर साइन करे। एंड ऑल्सो हम उस टाइम वुड बी, मतलब चेल्सी वुड बी इन द मार्केट फॉर न्यू प्लेयर्स। हम कोई पुराने प्लेयर से कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के मामले में नहीं फंसना चाहते उस टाइम पे। उस टाइम वी शुड बी क्लियर माइंडेड। हमारा दिमाग ठीक होना चाहिए, हमारे मतलब डील्स बिल्कुल सही होनी चाहिए कि हम न्यू प्लेयर्स को लैंड कर सके। हम वहाँ नेगोशिएशन में अपना टाइम वेस्ट करें इन रादर देन यहाँ टाइम वेस्ट करने के। एंड आई रियली होप कि रूडिगर स्टेज, बिकॉज फॉर मी ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, नॉट जस्ट वन ऑफ द बेस्ट बट द बेस्ट प्लेयर अंडर टूकल। जब से टूकल आया है ही हैज़ एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड रूडिगर। एंड रूडिगर वो पिच पे दिखा रहा है एंड रादर दोनों एंड्स पे दिखा रहा है। डिफेंडिंग तो कर ही रहा है, ही इज़ इवन स्कोरिंग गोल्स फॉर फन। तो वो साइन करे जल्दी से जल्दी। मरीना जाओ, दीदी जाओ, उससे साइन करा के लाओ, मेक एवरीथिंग क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड न्यूज़ ऑफ द डे, जो इज़ अराउंड चेल्सी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टारगेट्स लास्ट 3 या 4 विंडोज से आयल से, डेक्लन राइस। चेल्सी एकेडमी का प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया था चेल्सी एकेडमी में, वेंट टू वेस्ट हैम एंड नाउ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन द होल लीग, द बेस्ट प्लेयर इन हिज पोजिशन इन द लीग। सो अब उसके अराउंड न्यूज़ ये आ रही है कि डेक्लन राइस ने एक रिसेंट इंटरव्यू दिया है वेयर ही हैज़ स्टेटेड कि दैट ही इज़ स्टिल अ चेल्सी फैन बॉय, ही वांट्स टू स्टे अराउंड द सिटी। मतलब एक इस चीज़ से क्या होता है, ही सेज कि उसको चेल्सी के अराउंड रहना है या फिर साउथ लंदन के अराउंड रहना है। दिस स्टेट्स दैट कि वो यूनाइटेड या सिटी के मूव को कहीं ना कहीं कैंसिल करने की बात कर रहा है, मतलब वो उनको रिजेक्ट करने की बात कर रहा है। एंड ही इज़ होपिंग फॉर अ मूव टू चेल्सी। ऑल्सो चेल्सी की Tier 1 सोर्सेज ने ये कंफर्म करा है कि राइस इज़ नॉट हैप्पी विद वेस्ट हैम की सिचुएशन, कि उन्होंने कोई भी प्लेयर साइन नहीं करा इस विंडो। दैट जस्टिफाइज कि दे आर नॉट एमिंग हाई एंड उनका कोई एक उसको प्रोस्पेक्ट नहीं दिख रहा वेस्ट हैम के साथ आगे। सो देर इज़ अ वेरी गुड मूव कि चेल्सी शुड गो एंड एक्चुअली ब्रिंग अप राइस।
नेक्स्ट थिंग जो उस इंटरव्यू में उसने स्टेट करी है इसकी, ही इज़ अ वेरी बिग जॉन टेरी फैन एंड हु इज़ंट, बट ही ऑल्सो स्टेटेड कि मैं और जॉन टेरी आर रेगुलरली ऑन कॉल्स, एवरी डे वी टॉक टू ईच अदर, हमारी रोज़ बात होती है। एंड यू ऑल नो जॉन टेरी अभी अभी चेल्सी की अकेडमी में आया है, ही हैज़ अ रोल एट चेल्सी, सो इंडिकेशंस लाइक यू नेवर नो कि क्या हो सकता है। एंड इफ़ दिस इज़ एन इंडिकेशन कि चेल्सी में आएगा डिक्लेन राइस, तो हमारा डिक्लेन राइस, हमारा चावल भाई, नाउ उसको लैंड कराने के लिए हमेशा एक प्रॉब्लम रही है फ़ीस। इंग्लिश प्लेयर है तो इंग्लिश टैक्स लगेगा लगेगा, बट व्हाट आई फील इज़ चेल्सी इस विंडो में डिक्लेन राइस को ला सकती है, वेदर इट बी इट 80 मिलियन या 70 मिलियन ऑड, इतने में चेल्सी कैन लैंड डिक्लेन राइस। हमारे पास फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो है ही, वी हैव द फाइनेंसेस टू क्रैक द डील, बट वन मोर थिंग दैट इज़ इंटरेस्टिंग इज़ कि डिक्लेन राइस विल फिट इन टूकल सिस्टम परफेक्टली। जो अब न्यूज़ ऑल्सो आ रही है अराउंड टूकल इज़ कि टूकल इज़ अ वेरी बिग फैन ऑफ डिक्लेन राइस, लाइक लैम्पार्ड भी यही बोलता था एंड नाउ टूकल इज़ ऑल्सो सेइंग दैट, तो मतलब कुछ तो पोटेंशियल है प्लेयर में। एंड ये इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज हम चेल्सी का मिडफील्ड इस सीज़न देखें तो वी डू नॉट हैव अ रिप्लेसमेंट फॉर जॉर्जिनियो। जॉर्जिनियो को हम बार बार गेम खिला रहे थे इन मतलब बीच में एक फेज़ था व्हेन जॉर्जिनियो वाज प्लेइंग एवरी गेम डिस्पाइट हिम बीइंग टू टायर्ड, हर दूसरे या तीसरे दिन वो गेम खेल रहा था बिकॉज उसका आइडियल रिप्लेसमेंट नहीं था। जॉर्जिनियो को आप कांटे से रिप्लेस नहीं कर सकते बिकॉज फिर आप कांटे को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो। कोवाचिच इज़ अ कंप्लीट बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर एंड अदर मिडफील्डर्स की तो मैं बात भी नहीं कर रहा बिकॉज यू वांट क्वालिटी इन दैट फील्ड। तो आई विल से डेक्लन राइस इज़ अ प्लेयर जो कैन ईजिली फिट इन अ टूकल सिस्टम, बी इट अ 3-4-2-1 तो वो बीच में बैठ सकता है, 4-3-3 हो जो टूकल अब नया ट्राई कर रहा है, तो यू कैन हैव 2 8s एंड चेल्सी के पास 8s की कमी नहीं है। मेसन माउंट, गैलेगर, कोवाचिच, कांटे एंड आपके पास कवर में नंबर 6 के लिए हो जॉर्जिनियो एंड डेक्लन राइस, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। बट रिसेंटली मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था, मेनी चेल्सी फैंस आर वेरी एडमेंट कि राइस कैन नॉट प्ले एज अ सोल डीएम, हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। बट वट आई फील इज डिक्लेन राइस इज़ अ बेटर प्लेयर एज ए सोल डीएम बिकॉज वो उसके पास डिफेंसिव क्वालिटीज़ हैं, वो एक सेंटर बैक की तरह भी ऑपरेट कर सकता है। तो जब हम 4-3-3 भी खेलेंगे तो दो सेंटर बैक्स के साथ इफ़ नीडेड डिक्लेन राइस कैन पुश इन पीछे एंड कैन एक्ट एज अ थर्ड सेंटर बैक। So what I feel is Declan Rice की ball distribution and his defensive abilities make him a very good number 6 for Chelsea and Chelsea should actually retain him. Oh sorry, go for him. So this was the Chelsea के अराउंड जितनी भी न्यूज़ थी। लेट्स सी अब FA कप का मैं थोड़ा सा प्रीव्यू दे देता हूँ लास्ट में। FA कप का आज मैच है, आई रियली होप कि Chelsea should ease out this match. I am expecting a number of youngsters to play in this match. मे बी एक दो प्लेयर्स को मैच फिटनेस के लिए खिला दिया जाए, बट आई स्टिल फील दिस इज़ मोर ऑफ अकेडमी ग्रेजुएट्स खेलेंगे 3 या 4, इवन इफ स्टार्ट नहीं करेंगे तो दे विल कम ऑफ द बेंच। बट दिस शुड बी एन ईजी विन फॉर चेल्सी, जस्ट अ मोमेंटम बिल्डिंग गेम। फिर हम वो क्लब वर्ल्ड कप में जाएंगे, तो जस्ट अ मोमेंटम बिल्डिंग गेम एंड कोई इंजरीज ना हो, दिस इज़ द ओनली थिंग आई होप फ्रॉम दिस गेम बिकॉज विक्ट्री तो मतलब हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। आई जस्ट होप कि कोई इंजरी ना हो एंड कोई एक मेजर सेटबैक ना हो जाए इस गेम की वजह से। सो आई एम प्रेडिक्टिंग अ स्कोर ऑफ लाइक चेल्सी 3-0। दिस इज़ इट। मैं मे बी इस मैच को खुद ना देख पाऊँ, बट आई स्टिल फील कि चेल्सी शुड ईजिली विन दिस मैच 3-0। या सो थैंक यू सो मच guys if you were listening till here. I'm signing off with this video. Keep the blue flag flying high.